हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आज। आप मेरा वॉइस सुन पा रहे हैं? आर यू एबल टू माय बहुत बहुत वॉइस? धन्यवाद आपका। ओके। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग जो है थोड़ा कीर्तन करेंगे 5 मिनट। हम कोई भी कार्य शुरू करने से पहले वी डू कीर्तन। ये हमारे इस्कॉन के अंदर सिस्टम है। विल डू कीर्तन फॉर 5-10 मिनट्स। तो हम लोग कीर्तन करेंगे, देन विल स्टार्ट। ठीक है। तो आप में से जो लोग नए हैं वो लोग को मैं आपको जो है कीर्तन कौन सा करते हैं, हम लोग जय राधा माधव गाते हैं। ठीक है ना। तो जस्ट ये प्रार्थना करते हैं भगवान से कीर्तन सेशन शुरू करने से पहले कि हम इसको जो है हमको ब्लेसिंग्स मिलता है। ठीक है। तो मैं जो है एक भजन निकाल रहा हूँ, आप सब सब हम लोग सब गाएंगे। ठीक है। जस्ट अ मिनट। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यस। तो आपको दिख रहा है सबको ये? यस। तो ये गाएंगे ना अभी। जय राधा माधव कुंज बिहारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा मदन मोहन राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा गोपीनाथ राधे, जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय वृंदावन धाम, जय गौरा निताय जय गौरा निताय गौरा हरि बोल गौर हरि बोल, निताय गौरा हरि बोल गौर हरि बोल। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन जीव की जय, श्री श्री कृष्ण श्री श्री राधा गोविंद देव जी की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री वृंदावन धाम की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्, वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं, श्रीगुरून् वैष्णवां च, श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने, नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः,
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे सार्थम अर्जुन स्यादौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। अज्ञान निराधिरूपेति यया विशेषं भक्ति परापि भजते परिपोषम उच्चै तत्वं परम स्फूर्ति दुर्गमम अपि अजर्षं षाड्गुण्य रचितं प्रणमामि गीतम्। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और ये विषय क्या है? ये विषय है स्पिरिट ऑफ भगवत गीता। भगवत गीता को किस भाव से हमको ग्रहण करना चाहिए। तो ये जो है विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। चाहे कोई भक्त है, चाहे कोई भक्त नहीं है, चाहे कोई भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, सभी के लिए विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भगवत गीता को किस एटीट्यूड के साथ हमको ग्रहण करना चाहिए। आप समझ गए? तो जैसे अगर आप पूछेंगे, है ना, अगर पूछा जाए कि क्रिश्चियंस के ग्रंथ का क्या नाम है, क्रिश्चियन से पूछा जाए तो क्रिश्चियन बड़े कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बाइबल। मुस्लिम से पूछा जाए आपके ग्रंथ का क्या नाम है, तो मुस्लिम्स बोलते हैं प्राउड से कुरान। अगर सिख लोगों से पूछा जाए आपके ग्रंथ का नाम क्या है, तो बोलेंगे गुरु ग्रंथ साहिब, है ना। और अगर हमसे पूछा जाए, अगर स्पष्ट के आप लोग सनातन धर्म को पालन करते हैं, तो हमको आंख मूंद के कॉन्फिडेंटली क्या बोलना चाहिए? श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, है ना। तो ये भगवत गीता जो है, ये जो है हमारा धर्म ग्रंथ, इसको बोल सकते हैं। ऑफ कोर्स धर्म का मतलब यहाँ पर जो है हिंदू मुस्लिम नहीं है। धर्म का मतलब है सनातन धर्म, आत्मा का धर्म। भगवान से क्या संबंध है आत्मा का, उसके रिगार्डिंग जो धर्म है। तो ये जो है हिंदू मुस्लिम वाला धर्म नहीं है। गीता सबके लिए, चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी। ओके। तो ये जो है विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। आज हम चर्चा करेंगे इस बारे में। अच्छा, आप लोगों में से मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि कितने डिवोटीज हैं, वो मेरे को चैट पे यस JOSD लिख के भेज सकते हैं। जिन लोगों ने इससे पहले वाले 6 सेमिनार का सीरीज अटेंड किया था JOSD, और उसके बाद वो पॉजिटिव थिंकर अटेंड कर रहे हैं, तो वो अपना फीडबैक लिख के भेज सकते हैं चैट पे JOSD। जो डिवोटीज JOSD जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स अटेंड कर रहे हैं, वो ये लिख के भेज दे मुझे कि वी आर फ्रॉम JOSD। तो आप केवल JOSD लिख के भेज सकते हैं, ताकि मुझे पता रहे कि कितने जो हैं JOSD से हैं और बाकी कितने बाहर से हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे इस विषय के अंदर कि जो भगवत गीता को किस भाव से ग्रहण करना चाहिए, क्या स्पिरिट होना चाहिए भगवत गीता के पीछे। ओके। तो एक बहुत अच्छा श्लोक है और मैं चाहता हूं आप लोग भी इसको उच्चारण करें। आप लोग रेडी हैं श्लोक का उच्चारण करने के लिए? आर यू रेडी फॉर रिसाइटिंग ऑफ श्लोका? तो ये श्लोक सभी को याद करना है, ये असाइनमेंट है। सभी भक्तों को ये श्लोक जो है याद करना है, ठीक है। तो जिन भक्तों के बैकग्राउंड से डिस्टरबेंस नहीं आ रहा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो अनम्यूट
जो है उनको जो है होस्ट जो है या को होस्ट जो भी है वो अनम्यूट कर दे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी भक्तों से कि जिन भक्तों के बैकग्राउंड से डिस्टरबेंस नहीं आ रहा है वही केवल श्लोक का रिसाइटेशन करें, जिनके बैकग्राउंड में कोई साउंड आ रहा है वो ना करें। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा होस्ट या को होस्ट से कि आप जो है अनम्यूट कर दें ताकि भक्त लोग जो है उच्चारण कर सकें श्लोक का। मैं श्लोक आपको दिखा रहा हूँ। आपको दिख रहा है श्लोक? जी प्रभु जी दिख रहा है। हरि बोल। तो ये श्लोक याद भी करना है ना, आप दोहरा सकते हैं। मलिने मोचनम पुंसा मलिने मोचनम मलिने पुंसाम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने जलस्नानं दिने दिने सकृद गीतामृतम स्नानम सुकृतगीतामृतं संसार मलनाशनम। संसारमनाशनम्। तो ये जो है शंकराचार्य जी, ये जो आपको श्लोक मिल भी गया है, इस पे आ गया है इस पे चैट में। तो शंकराचार्य जी ये श्लोक बोले हैं। शंकराचार्य जी बहुत बड़े जो है इसको बोलते हैं अद्वैतवादी हुए हैं। इन्होंने एक फिलॉसफी चलाया था अद्वैतवाद, मायावादी भी बोलते हैं ऐसे लोगों को। शंकराचार्य जी जो थे उन्होंने बहुत बड़े मत का प्रतिपादन किया था, अद्वैतवादी थे। और उन्होंने गीता के महात्म्य में 7 श्लोक बोले हैं, है ना। तो उसमें से जो है ये वाला जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या बताया गया है इस श्लोक के अंदर कि यदि कोई रोज, हम लोग जैसे रोज आप लोग स्नान करते हैं ना, सुबह सुबह रोज स्नान करते हैं पानी के साथ में। पानी से स्नान करने से क्या होता है कि जो गंदगी है वो साफ हो जाती है, स्फूर्ति मिलता है ना। तो हम रोज अपने आप को स्नान करके अपने शरीर को शुद्ध करते हैं। उसी प्रकार से गीता की महिमा ये बताई गई है यहाँ पर कि शरीर को तो रोज स्नान करके साफ करना पड़ता है, लेकिन अगर गीता के गंगा रूपी जल से कोई एक बार स्नान कर ले, मतलब गीता की शिक्षाओं को अगर कोई एक बार अपने जीवन में उतार ले, तो उसके जो भी चित्त का मल है, संसार मल नाशनम, तो जो भी उसका मल है, काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, लोभ है, ये सब क्या है, खत्म हो जाएगा। और ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है, ये कोई जो है ये कोई बहुत जो है चापलूसी नहीं है, ये सत्य बात है। गीता ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ के लोगों का जीवन बदल जाता है ना। बदला है, बदल रहा है, बदलेगा। गीता में बहुत शक्ति है। अभी मेरा आवाज आ रहा है आप लोगों को? आई होप, मैं तो बहुत जोर से बोल रहा हूँ। आई होप कि आपको आवाज आ रहा होगा। जी प्रभु जी आ जिन रहा है। लोगों को आवाज नहीं आ रहा वो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तो वो लोग अपना नेटवर्क चेक करें। ओके, तो पॉइंट ये है, जैसे हम साधारण पुस्तकें पढ़ते हैं ना, आप में से कुछ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होंगे, राइट? आप में से कुछ मेडिकल बैकग्राउंड से होंगे, बायोलॉजी। आप में से कुछ सीए के स्टूडेंट्स होंगे, अलग अलग स्ट्रीम से होंगे। तो हम लोग ने मटेरियल एजुकेशन किया है, भौतिक पढ़ाई किया है। भौतिक पढ़ाई के अंदर हम अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, जैसे मैथ्स, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना, ये सब पढ़ते थे। इनके लिए बुक्स आती थी, जैसे जैसे मुझे आपका पता नहीं, लेकिन मेरे पास मैथ्स बायो दोनों था। तो आपको याद हो, अगर आप जानते हो तो प्रदीप्स करके रिफ्रेशर आती थी, प्रदीप्स फंडामेंटल, या फिर जो है बायोलॉजी के लिए या जो है फिजिक्स, इनके लिए भी बुक्स आती थी, स्टैंडर्ड बुक्स। मैथ्स के लिए स्टैंडर्ड बुक्स आती थी। तो हम लोगों ने बुक्स पढ़ा है, हम ना ये बुक्स पढ़ते हैं। लेकिन जो है गीता, ओके, गीता जो है उसका पढ़ाई ऐसा नहीं जैसे साधारण पढ़ाई होता है, आप समझ गए। और भी बुक्स आती हैं, जैसे नॉवेल्स आते हैं, जैसे हैरी पॉटर है, चेतन भागत, ऐसे करके बहुत सारे नॉवेल्स है, लोग बड़े चाव से पढ़ते हैं। तो उससे एंटरटेनमेंट तो होता है ना, उससे मनोरंजन तो होता है, लेकिन मनोमंजन नहीं होता है। क्या? मनोरंजन तो होता है लेकिन मनोमंजन नहीं होता है। मनोमंजन का मतलब है मन का शुद्धिकरण नहीं होता है। तो भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ने से ना केवल मनोरंजन होता है,
बल्कि मनोमंजन भी होता है। एंटरटेनमेंट भी होता है, एजुकेशन भी मिलता है, इसलिए एजुटेनमेंट बोलते हैं। एजुकेशन के साथ एंटरटेनमेंट, एजुटेनमेंट, आप समझ गए। तो भगवत गीता जो है उसको पढ़ने से हमारा हृदय शुद्ध होता है ना, क्योंकि ये दिव्य ध्वनि है, भगवान श्री कृष्ण के मुख से उच्चारित है। और अभी हमने पढ़ा कि ये दिव्य ध्वनि से जब एक बार कोई इसको जीवन में लागू कर ले तो उसका संसार का सारा नाश हो जाएगा, है ना, कलमश, इस प्रकार से। और बड़े बड़े पॉलिटिशियन हुए हैं, जैसे कि राधा कृष्णन, महात्मा गांधी, है ना, और राधा कृष्णन है, महात्मा गांधी है, राजगोपालाचारी, बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, जैसे ओपनहीमर, आइंस्टाइन। इसके अलावा बहुत और भी जो है बहुत बड़े बड़े फिलोसफर हुए हैं, जैसे हेलिडे विक्टोरो, एमरसन। इन सब ने गीता से कोट किया है। ये जो राधा कृष्ण, इन लोगों ने तो टीका भी लिखा है, इन सब लोगों ने गीता के बारे में कोट किया है। तो गीता ऐसा पुस्तक है जो बड़े बड़े लोग कई 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 टीकाएं लिख चुके हैं इस पे। अभी आज के जमाने में गीता में करीबन 800-900 टीका होंगे। तो गीता जो है ऐसा पुस्तक है जिस पे सबसे ज्यादा कोटेशन लिखे जा चुके हैं, है ना, सबसे ज्यादा कमेंटेड लिटरेचर है। इस पे सबसे ज्यादा लोगों ने कमेंट्री लिखी है पूरे विश्व में गीता पे। 800 से 900 कमेंट्री आप किसको बोलेंगे? हालांकि ज्यादातर कमेंट्री है वो यूजलेस है, उसको कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो गीता के स्पिरिट को टच नहीं करता है। गीता के जो प्रवक्ता हैं श्री कृष्ण, उनकी भावनाओं को टच नहीं करता है, इसलिए उसका कोई लाभ नहीं मिलता है। आप समझ रहे हैं? पॉइंट ये था। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो गीता है इस पे सबसे ज्यादा कमेंट्री लोगों ने दिया है, ओके। और इसके 800-900 एडिशन है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता बोला था आज से लगभग 5000 अप्रोक्सीमेटली 5000 साल पहले। किसको बोला था? अर्जुन को बोला था। पर क्या ये अर्जुन को ही पहली बार बोला गया था? नहीं, अर्जुन से पहले भगवत गीता बोला गया था सूर्य देव को, विवस्वान। जैसे हर ग्रह के देवता होते हैं, जैसे हर राज्य का कोई राजा होता है, उसी प्रकार से सूर्य के भी एक राजा हैं जिनका नाम है विवस्वान। तो इस सूर्य देव को बोला गया था, एवं विवस्वते योगम प्रोक्तावाहन अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुर्इश्वाकवे अब्रवीतः। तो विवस्वान को बोला था लगभग 12 करोड़ साल पहले। 12 करोड़ साल पहले विवस्वान को ज्ञान दिया था भगवान ने। उसके बाद फिर से ये परंपरा चलती हुई आ रही थी, लेकिन काल क्रम में परंपरा टूट गई, तो भगवान ने फिर से अर्जुन को चुना गीता बोलने के लिए। क्यों चुना? भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम ही एतत् उत्तमम। अर्जुन ना तो कोई ब्रह्मचारी थे, अर्जुन ना तो कोई सन्यासी थे, अर्जुन ना तो कोई बहुत बड़े पब्लिक फिगर थे, है ना, जिनका इंस्टाग्राम पे बहुत फॉलोइंग था, जिनका फेसबुक पे बहुत सारे लाइक्स थे, ना तो उनके यूट्यूब पे बहुत सारे सब्सक्राइबर थे। फिर भी अर्जुन को क्यों चुना भगवान ने? है ना, क्यों? भक्तोसी में सखा चेती, क्योंकि मेरे भक्त हैं और सखा हैं। भगवान के भक्त थे और सखा। तो गीता समझना है तो भगवान का भक्त बनना पड़ेगा। भक्त बने बिना गीता नहीं समझ सकते। पहला पॉइंट, भक्त बने बिना गीता नहीं समझा जा सकता। तो अब भक्त का भाव क्या होता है ये हम आगे देखेंगे, है ना। भक्त जो है, भक्त वो होता है जो भक्ति करता है, और भक्ति मतलब भजन। भजन शब्द जो है वो भज धातु से आया। भज, भज का मतलब होता है प्रेम पूर्वक की गई सेवा, प्रेम के साथ, ना कि ड्यूटी, ड्यूटी करना। जैसे आप में से कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं, राइट, या कुछ ऑफिस में जाते होंगे प्राइवेट। तो क्यों जाते हैं? क्योंकि हरे 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 जो है कुछ कागज के टुकड़े, है ना, वैसे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, मनी इज हनी ब्राइटर देन सनशाइन। क्या बोलते हैं इलापति प्रभु, क्या बोलते हैं? जी प्रभु, आपने एकदम ठीक कहा। है ना, क्या बोलते हैं? स्वीटर देन हनी ब्राइटर देन सनशाइन।
पैसा भगवान तो नहीं, लेकिन भगवान से कम भी नहीं। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये तो क्या है, भौतिकवादी लोग मानते हैं, जबकि पैसा कोई काम नहीं आएगा। कोरोना हो जाएगा, पैसा काम आएगा? कोरोना हो जाए, नहीं नहीं पैसा नहीं पैसा आएगा, पैसा पैसा नहीं बचाएगा आएगा आपको, प्रभु, है नहीं ना? बचाएगा। बड़े बड़े लोगों को कोरोना हो गया, पैसा उनको कोई काम नहीं आ रहा, है ना? मारे कृष्ण राखे कृष्ण मारे के। कृष्ण बचाना चाहेंगे तो कोई मार नहीं सकता, और कृष्ण मारना चाहेंगे तो कोई बचा नहीं सकता। तो पॉइंट ये था कि भगवत गीता पे सबसे ज्यादा कमेंट्री लिखा गया, और कई मैनेजमेंट गुरु आज भी भगवत गीता को दाद देते हैं, बोले ये भगवत गीता से मैनेजमेंट प्रिंसिपल लिया है। और सोचिए, हम लोग तो अभी जूम पे इंटरेक्शन कर रहे हैं, सब कुछ शांत शांत है। भगवान ने गीता कैसे बताई अर्जुन को? उनका जो क्लासरूम था वो एक वार का मैदान था जहां लड़ाई हो रही थी, आप समझ सकते हैं। और जो है कितना साउंड आ रहा था, गर्दनें कट रही थी, क्या क्या नहीं हो रहा था, और 45 मिनट के अंदर गीता समझा दिया। ऐसे तो टीचर और ऐसे स्टूडेंट। अब सोचिए, क्या तो कंसंट्रेशन रहा होगा अर्जुन का कि 45 मिनट के अंदर गीता समझ भी गए। आज तक भी लोग गीता पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आता। कई विद्वान कई सालों से गीता पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आता। तो ये जो है, ऐसे टीचर थे कृष्ण और ऐसे स्टूडेंट थे अर्जुन। तो अगर हमको गीता समझना है तो अर्जुन के जैसा स्टूडेंट बनना पड़ेगा, ठीक है? तो गीता का गुणगान ये गीता महात्म्य में दिया गया है, मैंने आपको जैसे बताया था। एक और सुंदर श्लोक है, हम लोग उच्चारण करेंगे, ठीक है? क्वेश्चंस जो है आप याद करके रखिए, लास्ट में पूछिएगा ना, मैं समय दूंगा 6:10 से 6:30 तक आपको समय दूंगा। उस समय क्वेश्चंस आपको पूछने हैं, तो बीच में फिर फ्लो डिस्टर्ब होता है। आपको दिख रहा है ये श्लोक सभी को? अनम्यूट कर सकते हैं? ओके, मेरे पीछे पीछे बोलिए। सर्वोपनिषदो गावो सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः दुग्धा दुग्धा गोपाल गोपाल नंदन नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता पार्थो वत्स पार्थो सुधीर वत्स भक्ता भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। दुग्धम गीतामृतम महत्। ये जो है भगवत गीता, गीता महात्म्य है, शंकराचार्य जी ने लिखा है, 6ठे श्लोक से है, बहुत सुंदर है। आप में से कुछ भक्तों ने दूध निकाला है गाय का? किसने निकाला है? आपने निकाला है? किसका? गाय का, भैंस का, बकरी का, ऊँट का, गाय का निकाला या प्रभु, भेड़ का? गाय का निकाला गाय का प्रभु। निकाला है। तो क्या क्या करते हैं दूध निकालने से पहले? सबसे पहले प्रभु जी बछड़े को छोड़ते हैं। हाँ, गाय जब तक बछड़े को नहीं छोड़ेंगे, गाय दूध थन में नहीं उतारेगी। गुड। और और फिर जैसे ही बछड़े को छोड़ेंगे, गाय थन में दूध उतार देगी, बछड़ा चुसता रहेगा, अपन दूध लेते रहो। हाँ, और हाँ प्रभु जी, बस सामान्य प्रोसेस यही है, आप बताएं आगे। तो आपने सही बताया। तो उसी प्रकार से अगर सारे वेदों को यदि जो है गाय के समान मान लिया जाए, सारे उपनिषदों को बेसिकली, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन। तो दोग्धा गोपाल, यहाँ पर दूध निकालने वाले कौन है? यादव, कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, वो दूध निकाल रहे हैं, ग्वाले का रोल प्ले कर रहे हैं। तो ग्वाला दूध निकलता है, कितना निकालता है? मान लो जैसे आजकल की कोई गाय है 30-35 किलो मैक्सिमम देती होगी। सुरभि गाय जो है अनलिमिटेड दूध देती है ना? वैकुंठ के अंदर जाओगे तो ऐसी गाय मिलेंगी जो अनलिमिटेड दूध देती है। तो यहाँ की गाय तो 30-35 किलो मैक्सिमम, वो भी ऑक्सीटोसिन ठोक देते हैं उसको, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा देते हैं, फिर दूध निकालते हैं, है ना? या जो है, तो भगवान श्री कृष्ण ग्वाले बने हैं और दूध निकाल रहे हैं। बछड़ा कौन है? अर्जुन, है ना? और दूध जो है वो क्या है? गीता। अब मेरे को बताइए, क्या ग्वाला सारा दूध अपने लिए निकालता है, बछड़े के लिए निकालता है, या कुछ और भी करता है? बाकी सब लोग भी अपने शेयर कर सकते हैं व्यू। आप लोगों को भगवान ने वाक शक्ति दिया है, तो वाक शक्ति का प्रॉपर यूज किया जा सकता है अपने विचारों को शेयर करके। आप सब लोगों से, बाकी सब भक्तों से भी रिक्वेस्ट है कि अपने विचार शेयर करें,
है ना। यहाँ कोई टेस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन आपका जो है इंटरेक्टिव होगा तो आपको अच्छा लगेगा। यस, प्रभु जी सभी के लिए निकालते हैं दूध भगवान। सभी के लिए निकालते हैं, गुड। तो वैसे ही तो देखिए हम कितने भाग्यशाली हैं कि गीता अर्जुन बछड़ा बने। अर्जुन को कोई प्रॉब्लम था क्या? अर्जुन अज्ञान में आ सकते हैं? कभी नहीं आ सकते। वो तो कृष्ण ने उनको अज्ञान में डाला ताकि फ्यूचर में आने वाले लोगों को जो है वो अज्ञान से निकाल सके। बलि का बकरा कौन बनेगा? कोई तो बनेगा। हालांकि ये बलि का बकरा शब्द अच्छा नहीं है, अर्जुन शुद्ध भक्त हैं, लेकिन अर्जुन ने रोल प्ले किया, अज्ञान में आ गए तो अर्जुन बछड़े बने। अब सोचिए गीता का फायदा किसको मिल रहा है? हम सब लोगों को। सुधीर भोक्ता, 500 वर्ष से सुधीर भोक्ता। गीता क्या है? दूध के समान है। गाय का दूध बड़ा पावरफुल होता है। गाय का दूध बोलते हैं अगर शुद्ध गाय का दूध मिलता है पीने के लिए तो उससे हमारे ब्रेन टिश्यूज जो होते हैं वो नरिश होते हैं, आध्यात्मिक चीजों को समझ पाते हैं। तो गीता जो है इस प्रकार का कंपैरिजन किया गया है, ये गीता का स्टैंडर्ड है, ठीक है। और इसके अलावा तो पॉइंट ये है, अगर भगवत गीता कोई पढ़ लेता है तो मतलब समस्त वैदिक शास्त्रों का उसने निचोड़ पढ़ लिया। इसलिए बोला गया गीतोपनिषद। भगवत गीता है समस्त जो है वैदिक शास्त्रों का सार है, निचोड़ है। जैसे दूध का निचोड़ क्या होता है? दूध का निचोड़ क्या होता है? घी, घी। तो पानी। वैसे ही सारे शास्त्रों का निचोड़ क्या है? भगवत गीता। आप समझ गए? तो एक और श्लोक उच्चारण करेंगे मेरे पीछे पीछे। ये सबसे खतरनाक श्लोक है। ये श्लोक आप सबको याद करना है ना। ये सबसे टॉप मोस्ट श्लोक है। दिख रहा है आप सब लोगों को? यस प्रभु जी। तो मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एकम शास्त्रम देवकी देवकी पुत्र गीतम। एको देवकी पुत्र एवा, एको एको देवो देवकी पुत्र एवा, एवा। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, एको मंत्रस्य नामानि यानि। कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। परमापि एकम तस्य देवस्य सेवा। तो यहाँ पर है ना, लोग बोलते हैं इतने सारे देवी देवता हैं, 33 करोड़ देवी देवता, किस किस की पूजा करें? परेशान हो गए प्रभु जी, है ना, इतने सारे किस किस की पूजा करें? सोचो, जैसे मैंने जीओएसडी में भी बताया था, अगर आप 33 करोड़ देवी देवता की पूजा करना चाहते हो तो हर सेकंड आपको 3800 लगभग देवताओं की पूजा करनी पड़ेगी एक सेकंड में। हर 3800 प्रकार के देवी देवता हैं, उनके अलग अलग मेथड हैं। एक सेकंड के अंदर क्या आप 3000 लगभग 800 देवी देवताओं की एक साथ पूजा कर सकते हो अलग अलग तरीके से? तो क्या अच्छा है, 100 सुनार की या 1 लोहार की? है ना। तो इसलिए बोला गया है एको देवो, एक देवता बताओ जिसकी पूजा कर ले तो सब हो जाए। तो वो क्या है? देव की पुत्र भगवान कृष्ण। एक शास्त्रम, इतने सारे शास्त्र हैं, ये पुराण, शिव पुराण, ये पुराण, है ना। एक एक शास्त्र होना चाहिए भैया, इतने शास्त्र हैं, सब में शिव पुराण में बोला गया शिव जी महान है, जो है ब्रह्म पुराण में बोला गया ब्रह्मा जी महान है, इस पुराण में ये, इस पुराण में फलान में ये, सब बोला गया है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन भगवान है। एक शास्त्र बताओ ना भाई, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, एक शास्त्र होना चाहिए। तो भगवत गीता क्या है? भगवत गीता को बताया गया है एक शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। देव के पुत्र ने जो गीत गाया है वो क्या है? वो एक शास्त्र है। आप समझ गए? भगवत गीता को एक शास्त्र माना गया, बस ये एक शास्त्र पढ़ लो काम हो जाएगा। आप समझ गए? तो प्रश्न होता है कि भगवत गीता को गीता क्यों बोला गया है? गीता मतलब गीत, पर क्या ये गीत की तरह ये गीत है? क्या लगता है? ये तो पोइट, ये तो श्लोक है, इसको गीत क्यों बोला गया है? कौन बताएंगे? इलापति प्रभु के अलावा। इसको बोलते हैं आखिरी समय पे वीटो पावर यूज कर लिया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ श्रीवास, हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु है तो ये। हरे कृष्णा। बताइए।
हरे कृष्णा प्रभु। हाँ सुन रहा हूँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। ये भगवान के मुख से गाया हुआ है, इसलिए ये गीत है। अच्छा, इसलिए कुशाग्र, आपका नाम आपका नाम कुशाग्र है ना? हाँ। मुझे कैसे पता लगा बिना नाम के? चलिए, बात ही- ओके। और कोई लास्ट बताना चाहेगा फटाफट? आप लोग तो सब महारथी लोग हैं, कोई बताना चाहेगा कि गीता को गीत क्यों बोला जाता है, जबकि ये तो श्लोक बोले हैं भगवान ने, है ना? ये तो कन्वर्सेशन हो रहा है, कोई गीत थोड़ी हो रहा है, कन्वर्सेशन हो रहा है। फटाफट बताइए, कोई बता सकता है? चलिए, तो एक्चुअली बताते हैं कि भगवान के वैकुंठ के अंदर ऐसा, गोलोक के अंदर ऐसा बताते हैं, गोलोक के अंदर भगवान जो भी बोलते हैं वो गीत के समान होता है। भगवान जैसी भी चाल चलते हैं वो नृत्य के समान होता है। कथा गान्यम नृत्यम ऐसे श्लोक आता है। भगवान जो बोलेंगे वो गीत के समान ही हो जाता है। भगवान जैसा चलते हैं वो नृत्य होता है। इसलिए गीता जो है गीत है, गीत बोला गया है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे अभी। तो एक शास्त्र गीता, एक देवता की पूजा करे, कृष्ण होने चाहिए वो, भगवान श्री राधा कृष्ण। और क्या है? एक मंत्र, एको मंत्रो तस्य नामानि यानी। अभी इतने सारे मंत्र हैं, महामृत्युंजय मंत्र है ना, और क्या है, गायत्री मंत्र, ये मंत्र, वो मंत्र, सूर्य मंत्र, चंद्र मंत्र, इतने सारे मंत्र है, उच्चारण किसका करें, कंफ्यूजन में। तो एक मंत्र है, इसको बोलते हैं महामंत्र। यह है सभी मंत्रों का बाप। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको महामंत्र क्यों बोला गया है, ये सोचना चाहिए। ये महामंत्र इसलिए है क्योंकि जो है इसमें ज्यादा नियम नहीं है, इस महामंत्र के अंदर लेने के लिए ज्यादा नियम नहीं है। और महामंत्र जप करने से, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। हरे नाम हरे नाम एवं केवलम, कलो न अस्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। भगवान का नाम जो है वो इतना शक्तिशाली है कि उससे हम क्या कर सकते हैं, भगवान को जो है प्राप्त कर सकते हैं, है ना। और इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं भगवान का नाम जप करने से। एक तो आपका जो सर दुखता है वो नहीं दुखेगा, जो टेंशन होता है वो नहीं होगा, एंजाइटी नहीं होगा, है ना। और क्या है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, विल पावर बढ़ जाएगा, बुरे संस्कार नष्ट हो जाएंगे, है ना, सेंसेस पे कंट्रोल आएगा, बहुत सारे बेनिफिट है। तो ये महामंत्र है। एक मंत्र बताओ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर क्या है, एक कार्य करना, क्या कार्य करें। हमारे यहाँ पर लोगों का सपना होता है गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, पढ़े, है ना, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, ऐसा बोलते हैं। हमारे मेरे जो है मेरे पिताजी बोलते थे मेरे को, बेटा पढ़ ले, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। और मैं बिल्कुल उल्टा बोलता था, मैं बोलता था खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब। तो पॉइंट ये है कि एक कार्य क्या करें हम। जैसे लोग बोलते हैं जीवन का सपना क्या है, प्रभु जी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, बस बस यही मेरे जीवन का सक्सेस है ना। मैं बॉलीवुड का एक्टर बन जाऊं, मैं क्रिकेटर बन जाऊं, यही मेरे जीवन का सक्सेस है। लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया है, एक कार्य करें, ऐसा करें जिससे जीवन में सिद्धि मिल जाए। क्या करें वो, ना गवर्नमेंट जॉब के लिए बताया गया है यहाँ पर, ना बॉलीवुड एक्टर, ना हॉलीवुड एक्टर, ना स्पोर्ट्स स्टार, ना WWE रेसलर, ना खली बनने के लिए बताया गया है। यहाँ पर क्या बताया गया है, भगवान की सेवा करो भैया। और यहाँ पर सबसे बड़ी फायदेमंद बात क्या है, भगवान की सेवा के लिए अनलिमिटेड वैकेंसी है। यहाँ गवर्नमेंट जॉब में तो किसी को जगह ही नहीं मिलती, 200 पोस्ट के लिए 2 लाख लोग होंगे, लेकिन भगवान की सेवा में वैकेंसी वैकेंसी है, इतनी सेवा है। और गोलोक जाने के लिए इतना वैकेंसी है, कोई जाना ही नहीं चाहता। प्रॉब्लम तो ये है, कोई जाना ही नहीं चाहता। और प्लेसमेंट, इस्कॉन जो है वो गोलोक के लिए प्लेसमेंट करने आता है, और डिवोटीज जो है वो प्लेसमेंट ऑफिसर हैं, है ना। तो सबका इंटरव्यू लिया जाता है,
है ना। तो ये जो है इस्कॉन ऐसी कंपनी है जो आपको सीधे गोलोक वृंदावन में प्लेसमेंट दे देगी अगर आप इसको ठीक से पालन करेंगे इसकी शिक्षाओं का, समझे। तो पॉइंट ये था कि हाँ, अब आप लोगों के लिए एक एक्टिविटी है, आप लोगों के लिए एक एक्टिविटी का टाइम, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप में से कुछ लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, थोड़ा सुस्ता रहे हैं, लगता है आप में से कुछ लोग जो हैं थोड़ा बोर हो रहे हैं, तो हम कुछ एक्टिविटी करते हैं। दिख रहा है सभी को, दिख रहा है सभी को। तो ये सब आप सब लोग अनम्यूट कर लीजिएगा, सबसे पूछा जाएगा, किसी से भी रैंडम पूछ लूंगा मैं। तो हमको क्या करना है, लेफ्ट वाले आर्टिकल्स को राइट वाले से मैच करना है। और ऐसा भी हो सकता है कि लेफ्ट वाले आर्टिकल्स का राइट में कोई उत्तर नहीं हो। ये जो बैकग्राउंड में जो साउंड इफेक्ट आ रहा है इसको थोड़ा सा कम किया जा सकता है। यस, तो जो उत्तर देगा उसको जो है अनम्यूट करके बोलना है, बाकी सब म्यूट रखेंगे। तो जो लेफ्ट में है उनको राइट से मैच द कॉलम है। हो सकता है लेफ्ट वाले का कोई आंसर ना भी हो राइट में, ठीक है। तो आप में से जो है आप लोग अपना, या तो मैं चूज करूं या फिर आप लोग अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, जो भी अच्छा रहे। तो पहला है, आपको दिख रहा है ना स्क्रीन, ये उपनिषद, भगवत गीता, लॉर्ड कृष्णा, इनको मैच करना है। उपनिषद के लिए क्या होगा, किसी को डायरेक्ट आंसर नहीं बोलना है, अपना हाथ खड़ा करना है और मैं फिर उसको मौका दूंगा। उपनिषद में कौन सा रहेगा, 1 2 3। कर्मा अपि एकम, मीन टू ड्रिंक द मिल्क, काफ एकम शास्त्रम, काउ हर्ड बॉय टू मिल्क द काउ, ठीक है। एको देवो गेंजिस वाटर, एको मंत्रा। बताइए प्रभु जी कौन बताएंगे। एको शास्त्रम। हाथ खड़ा करने का हमने नियम बनाया था। एनीवे नो प्रॉब्लम। तो पहले ये एकम शास्त्रम नहीं है, क्योंकि उपनिषद इसका कोई उत्तर ही नहीं है। फर्स्ट वाले का कोई उत्तर नहीं है राइट साइड में। मैंने बताया था ना कि ऐसे भी होंगे जिनका फर्स्ट वाली साइड में उत्तर नहीं होगा। चलिए ठीक है, ये हाथ खड़े वाला करने वाला नियम नहीं रखते हैं, आप अपनी तरफ से ही बोल सकते हैं। सब प्रयास कीजिए, ठीक है ना। तो पहले का कोई उत्तर नहीं है, पहले का कोई मैचिंग है ही नहीं राइट में। दूसरे का बताइए, भगवत गीता। प्रभु जी मैं बताऊं, हाँ बताइए। एकम शास्त्रम। एकम शास्त्रम, पक्का? जी प्रभु जी। ओके ठीक है। एकम शास्त्रम, कर्मापि अपि एकम, मीन टू ड्रिंक द मिल्क, काफ एकम शास्त्रम, काउ हर्ड बॉय टू मिल्क द काउ, एको देवो गेंजिस वाटर, ठीक है। एको मंत्र, ठीक है। लॉर्ड कृष्णा, तीसरा कौन बताएगा? सर मैं बताऊं प्रभु जी। सर मैं बताऊंगी। अलग अलग डिवोटीज, सबको मौका मिलेगा। यस, एको देवो। एको देवो, गुड, एको देवो। और एको देवो। एक और इसका उत्तर, हाँ दो इसके उत्तर हैं, एक तो एको देवो और एक काउ हर्ड बॉय टू मिल्क द काउ। लर्निड स्कॉलर्स, ये कौन है? इसका उत्तर क्या होगा? कौन, जिसने अभी तक नहीं बताया उसी को बताना है। सर मैं बताऊं प्रभु जी? हाँ हाँ हाँ, प्योर डिवोटीज। लर्निड स्कॉलर्स। हाँ फिर सोच लो। हाँ नहीं, इसका उत्तर है सेकंड। जो दूध निकलता है वो कौन पीते हैं? गीता का दूध जो निकलता है, गीता रूपी मिल्क को कौन पीते हैं? विद्वान, है ना। ये इसका उत्तर है सेकंड। ठीक, हरे कृष्ण मंत्र, इसका उत्तर क्या है? जिसने अभी तक उत्तर नहीं दिया वो बताएगा। एको मंत्र। हाँ गुड, जिन्होंने उत्तर नहीं दिया उन्हीं को बताना है। सेवेंथ डिवोशनल सर्विस, ये क्या है? कर्मापेकम प्रभु, कर्मापेकम। गुड गुड गुड, कर्मापि एक ही कार्य होना चाहिए, भगवान की भक्ति। आठवां क्या है? प्योर डिवोटीज। गंगेस वाटर्स। अच्छा, प्योर डिवोटीज जो है उनका भी वही होगा, मीन टू ड्रिंक द मिल्क।
क्योंकि शुद्ध भक्त भी गीता रूपी अमृत का पान करते हैं और लर्नेड स्कॉलर्स भी करते हैं, दोनों है। और भगवत गीता का जो है एक ये भी होगा जैसे एकम शास्त्रम के साथ साथ गैंजेस वाटर, क्योंकि गीता को जो है गंगा से भी कंपेयर किया गया ना। एको मलिने मोचनम पुंसा जल स्नानम दिने दिने सकृत गीता अमृतम स्नानम। कोई गीता के ऐसा वो श्लोक था ना हमने जो पढ़ा था, जी 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 जो प्रभु। श्लोक हमने पढ़ा था, इस श्लोक में था ना कि गंगा जी रूपी प्रभु जी। गीता के गंगा रूपी जल में स्नान करता है ना। बट इफ वन टेक्स बाथ वंस इन द, है ना, सेक्रेड गैंजेस वाटर ऑफ भगवत गीता, तो ये भी है। ठीक है, तो अभी हम आगे चलेंगे। तो ये एक हमारा एक्टिविटी हुआ। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, अब ध्यान कान खोल के सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो भगवत गीता का स्पिरिट क्या है, भगवत गीता का जो है उसको ग्रहण करने के पीछे क्या मनोभाव होना चाहिए, ये हम जानेंगे अभी। ठीक है, जो इस चैप्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो जो हमको डिस्कस करना है। तो एक बार आप देखते हैं, बहुत सारे लोगों ने भगवत गीता पे कमेंट्री लिखा है, जैसे कि मैंने बताया 800-900 प्रकार का कमेंट्री है। पर शिला प्रभुपाद जी ने जब भगवत गीता एज इट इज पे कमेंट्री लिखा था, और जब वो अमेरिका गए, तो शिला प्रभुपाद जी ने देखा कि उनके अमेरिका जाने से पहले बहुत सारी कमेंट्रीज उन्होंने देखी, वहां पर ऑलरेडी गीता की बहुत सारी कमेंट्री थी, और कई कमेंट्री लाइब्रेरी में पड़ी थी और उनपे धूल जम रही थी। गीता की बहुत सारी कमेंट्री थी जो लाइब्रेरी में पड़ी हुई थी और उनपे धूल जम रही थी, है ना। लोग उसको उठा के ऐसा फूक मार के 1-2 पेज पढ़ते थे, बंद करके रख देते थे, ये स्थिति था। तो शिला प्रभुपाद जी ने भगवत गीता एज इट इज लिखा, टीका लिखा इस पे, और टीका लिखने के कुछ ही समय में ये भगवत गीता एज इट इज इतना फेमस हो गया, इतना फेमस हो गया, जिसका ये इसने जादू कर दिया। कैसे कैसे जादू कर दिया? जस्ट अ मिनट, एक मिनट। बता रहा था आप लोगों को बेसिकली कि जो भगवत गीता है, तो प्रभुपाद जी ने भी गीता लिखा, और प्रभुपाद जी अमेरिका गए, और प्रभुपाद जी गीता ने इतना बड़ा कमाल कर दिया। क्या कमाल कर दिया प्रभुपाद जी की गीता ने, कि ये गीता जो थी प्रभुपाद जी की, ये गीता को पढ़ के क्या हुआ, इसका क्या प्रभाव रहा, कि ये गीता पढ़ के अमेरिकी युवा थे, अमेरिकी लड़के थे, लड़कियां थे, उनमें बहुत बदलाव आया। शिला प्रभुपाद जी का गीता पढ़ के अमेरिका जो लड़कियां थी अमेरिकी, उन्होंने साड़ी पहनना शुरू कर दिया, अमेरिकी लड़कों ने धोती कुर्ता पहनना शुरू कर दिया, है ना। और उन्होंने मांस खाना छोड़ दिया, वहां पर गाय का मांस खाते थे, मांस खाना छोड़ दिया, नशा करना छोड़ दिया, और ये सब लोग जो है मृदंग करताल लेके हरे कृष्णा कीर्तन करने लग गए, है ना। आप सोचिए, आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा कमाल शिला प्रभुपाद जी ने किया। अभी आवाज आ रहा है मेरा? हरे कृष्णा। आ रहा है जी प्रभु प्रभु। जी। हाँ, तो इन सभी लोगों ने मांसाहार करना छोड़ दिया, नशा करना छोड़ दिया, है ना, सारे गलत काम छोड़ दिए, और इसके अलावा तिलक पहनने लग गए, धोती पहनने लग गए, है ना, ये सब। उसके अलावा क्या है, आप समझते हैं कि उन्होंने चाय कॉफी पीना छोड़ दिया। ये ऐसे हिप्पी लोग थे, ये हिप्पी लोग थे, ये हिप्पी लोग थे, है ना, जो हर सेकंड जो है नियम तोड़ते थे, नशा करते थे। उनके पेरेंट्स लोग भी उनसे परेशान थे, गवर्नमेंट उनसे परेशान था। लेकिन शिला प्रभुपाद जी ने जब ये गीता लिखा है, इसको पढ़ के, इसको अपने जीवन में उतार के कई लोगों का जीवन बदल गया। तो क्या ये मिरेकल से कम नहीं था? ये भी मिरेकल था, है ना। शिला प्रभुपाद जी बोले, है ना, शिला प्रभुपाद जी ने बोला कि मैंने हिप्पीज को हैप्पी बना दिया। क्या? मैंने हिप्पीज को हैप्पी बना दिया। तो शिला प्रभुपाद जी अपने सारे ग्लोरीज का क्रेडिट किसको देते थे? शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को। तो ये एक पॉइंट था। एक बार जॉर्ज हैरिसन को आप लोग जानते हैं?
जॉर्ज हैरिसन जो थे वो बीटल्स कंपनी के मालिक थे। तो जॉर्ज हैरिसन ने एक बार स्वामी जी से पूछा, प्रभुपाद जी से, कि प्रभुपाद आपने गीता का टीका लिखा है, आपसे पहले भी कई लोगों ने गीता का टीका लिखा है, तो दोनों में क्या फर्क है? तो शिला प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, बहुत सुंदर उत्तर दिया। शिला प्रभुपाद जी बोले कि गीता पढ़ने का फल क्या होना चाहिए? शिला प्रभुपाद जी बोले कि गीता पढ़ने का फल ये होना चाहिए कि गीता पढ़ने के बाद कोई भी व्यक्ति जो है वो कृष्ण से प्रेम करना सीखना चाहिए, कृष्ण की सेवा करना चाहिए उसको, मतलब वो एडिक्शन हो जाना चाहिए। जैसे लोग एडिक्टेड होते हैं ना, एडिक्टेड होते हैं स्मोकिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, स्मोकिंग के लिए लोगों में एडिक्शन होता है ना। उसी प्रकार से कृष्ण के पीछे एडिक्शन हो जाना चाहिए। गीता पढ़ने का फल ये होता है that you become lover of कृष्णा। तो पॉइंट ये है, तो जॉर्ज हैरिसन ने भी माना, बोले हाँ स्वामी जी आप ठीक बोल रहे हैं। कैसे? बोले मैं इस्कॉन में देखता हूँ जितने भी भक्त हैं सब कृष्ण के गुणगान में लगे हुए हैं। कोई कृष्ण का दर्शन कर रहा है, कोई कृष्ण के लिए प्रसाद भोगा बना रहा है, कोई प्रसाद पा रहा है, कोई जो है कीर्तन कर रहा है। सारे भक्त कृष्ण के पीछे पागल हो गए, सारे भक्त कुछ ना कुछ कृष्ण के पीछे कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो उनको समझ में आया कि ये जो भगवत गीता प्रभुपाद जी ने लिखी इसका क्या प्रभाव हुआ। तो ये पावर होता है भगवत गीता का, आप समझ गए। तो एक और इंटरेस्टिंग चीज है, ये इस्कॉन का 50th गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन हुआ था अभी कोलकाता में 2000 आई थिंक 2-3 साल पहले का बात होगा, आई थिंक 2018 के आसपास का बात होगा। तो उसके अंदर इस्कॉन कोलकाता था, उन्होंने नरेंद्र मोदी उन्होंने प्लान किया कि हम 120 लगभग 120 कंट्रीज से बाहर से भक्तों को बुलाएंगे और एक महा हरिनाम संकीर्तन करेंगे। तो उन्होंने, अगर वो ऐसा करते हैं तो ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आएगा, क्योंकि अभी तक इतने कंट्रीज के मेंबर्स को बुलाना, 120 देशों के लोगों को बुला के कीर्तन कराना, ये आज तक कभी हुआ नहीं था। तो फिर उन्होंने सोचा कि अगर हम ये करते हैं तो ये पुराना रिकॉर्ड जो है वो नरेंद्र मोदी जी के नाम से है। नरेंद्र मोदी जी ने 106 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया था किसी इवेंट के लिए। तो भक्तों ने सोचा अगर हम ये करेंगे तो उनका रिकॉर्ड टूट जाएगा और उनको बुरा लगेगा। तो भक्तों ने नरेंद्र मोदी जी को जो है कम्युनिकेशन किया और पूछा कि हम ऐसा प्लान कर रहे हैं कि 120 देशों से लोगों को बुलाना चाहते हैं, भक्तों को, और बड़ा कीर्तन करना चाहते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी का रिप्लाई आया, नरेंद्र मोदी जी बोले मैं बहुत प्रसन्न हूँ और आप आगे बढ़िए, मुझे कोई समस्या नहीं, मेरा रिकॉर्ड टूटता है कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप 120 देशों के लोगों को, भक्तों को बुलाएंगे तो इंडिया कितना फेमस होगा, भारत कितना फेमस हो जाएगा पूरे विश्व में। तो ये ऐसा इवेंट हुआ था, इस्कॉन के 50th गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन हुआ था। उसमें लगभग 120 देशों के भक्त लोग आए थे, सभी ने अपने अपने देशों के झंडे ले रखे थे और सबसे आगे भारत का झंडा जा रहा था। और भारत 2 भक्त थे सबसे आगे, वो भारत का झंडा लेके जा रहे थे। पॉइंट मैं आपको इसलिए बता रहा था कि आज शिला प्रभुपाद जी की जो भगवत गीता है, शिला प्रभुपाद जी ने हमको हरे कृष्ण मंत्र दिया, भगवत गीता दिया, इसके कारण से भारत पूरे विश्व में आज जो है नोन हो गया है। आप समझ पा रहे हैं। इसलिए जो है अगर हम बोलते हैं ना असली भारतीय, भारत का मतलब होता है भा और रथ। भा का मतलब होता है प्रकाश, जैसे भास्कर, और रथ का मतलब होता है जो उसके अनुशीलन में लगा हुआ है। तो जो प्रकाश के अनुशीलन में लगा हुआ है उसको भारतीय बोलते हैं। प्रकाश के अनुशीलन का मतलब क्या है? ज्ञान के अनुशीलन में, आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगा हुआ है, उसको भारतीय बोलते हैं। तो असली भारतीय हम देखें
असली भारतीय कौन है? शीला प्रभुपाद। कि वो पूरे भारत की सभ्यता संस्कृति को उन्होंने विश्व भर में फैलाया, पूरे भारतीय सभ्यता संस्कृति को। ऐसा काम कोई नहीं कर पाया जो शीला प्रभुपाद जी ने किया। तो एक पॉइंट ये है, हम कोई भी किताब खरीदते हैं ना मार्केट से, तो किताब खरीदते हैं तो हम ये देखने का प्रयास करते हैं उस किताब के अंदर कि ऑथर का इंटेंशन क्या है। कोई भी हम किताब खरीद के लेते हैं मार्केट से तो हम ये देखना चाहते हैं कि ऑथर का इंटेंशन क्या है, ऑथर हमको क्या बताना चाहता है। तो उसी प्रकार से आप कोई भी किताब लेके आते हैं ना मार्केट से, तो देखते हैं कि ऑथर कौन है, ऑथर उसमें क्या बताना चाहता है। उसके स्टार्टिंग में लिखा होता है समरी, है ना, एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं इसको। तो उसी प्रकार से हम ये जानना चाहते हैं कि ऑथर का इंटेंशन क्या है, ऑथर हमको क्या बताना चाहते हैं। उसी प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता जो है, श्रीमद् भगवत गीता जो है उसके ऑथर कौन है, उसके स्पीकर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो जब ये हम जानना चाहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं, उनका भाव क्या है गीता बोलने के पीछे, वो क्या चाहते हैं हमारे से, जब ये समझ पाएंगे ठीक ठीक, तभी जो है स्पिरिट ऑफ भगवत गीता को समझ पाएंगे। ठीक है। तो एक बहुत अच्छा कहानी बताता हूँ, सुनना चाहेंगे? यस। बाकी लोग भी सुनना चाहेंगे या बाकी लोगों को नींद आ रहा है? यस प्रभु जी, सुनना चाहेंगे। यस प्रभु जी। ओके, तो गुड। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु को सब जानते हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु। तो यस प्रभु जी। चैतन्य महाप्रभु एक बार साउथ की यात्रा पे गए, श्रीरंग क्षेत्र में। श्रीरंग क्षेत्र जो है कावेरी नदी के तट पे है श्रीरंग क्षेत्र। रंगनाथ जी का मंदिर है वहां पर। रंगनाथ जी जो है विग्रह हैं, बहुत पुराने विग्रह हैं। भगवान विष्णु सोते हुए लेटे हुए हैं शेषनाग पे। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु वहां गए, उन्होंने एक बहुत ही स्पेशल चीज ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने देखा कि वहां पर एक ब्राह्मण है, जो देखा कि वो ब्राह्मण जो है गीता का पाठ करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन कर नहीं पा रहा है। वो गीता का पाठ करने का प्रयास कर रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है ठीक से, क्योंकि उसको जो वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था। तो वो गीता के श्लोक का उच्चारण करने का प्रयास कर रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है। और भी बहुत सारे उन्होंने जो है विद्वान देखे, पंडित देखे, और वो विद्वान पंडित जो है उसका मजाक उड़ा रहे हैं। उस जो है वो जो ब्राह्मण था ना, उसका मजाक उड़ा रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु उसके पास गए और चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, बोले हे ब्राह्मण, हे विप्रवर, हे विप्रवर, कि आप, और वो ब्राह्मण क्या रो रहा था, एक्चुअली वो रो भी रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, हे विप्रवर, आप क्या कर रहे हैं? तो ब्राह्मण ने बताया कि मैं गीता का उच्चारण करने का प्रयास कर रहा हूं लेकिन कर नहीं पा रहा हूं क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। तो बोले लेकिन मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया है कि आप गीता के पाठ का उच्चारण करो, तो मैं प्रयास कर रहा हूँ, हालांकि नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन फिर भी प्रयास कर रहा हूँ। चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, बोले कि अच्छा एक चीज बताइए कि आपके आंखों से आंसू क्यों आ रहा है? ऐसा क्या पढ़ लिया आपने गीता में या क्या देख लिया कि आपके आंखों से आंसू आ रहा है? तो वो ब्राह्मण बोले मैं ठीक से नहीं कर पाता हूँ, पढ़ नहीं पाता हूँ, लेकिन जब मैं ये जो गीता का चित्र देखता हूँ ना, ये वाला, ये जो चित्र देखता हूँ गीता का, इसमें भगवान श्री कृष्ण जो है क्या है, अर्जुन के सारथी बने। तो बोले मेरे आंखों से आंसू आ जाता है। बोले क्यों? बोले भगवान इतने बड़े व्यक्ति हैं, इतने बड़े व्यक्ति हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आप सोचिए कि हम जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं, वो ब्रह्मांड जो है, सरसों के दाने देखे आपने? सरसों के दाने, एक बोरी के अंदर सरसों के दाने डाल दीजिए, है ना, और उसमें से एक दाना वो हमारा ब्रह्मांड है। और ये पूरी की पूरी बोरी क्या है?
भौतिक जगत, हमारे ब्रह्मांड का साइज कितना है, बहुत छोटा, नेग्लिजिबल। इस ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह हैं, उसमें से पृथ्वी, ये जो भूमंडल बोलते हैं, ये एक छोटा सा ग्रह है। उसमें से बहुत सारे देश हैं, उसमें से एक भारत देश है, उसमें से एक पर्टिकुलर एरिया है। सोचिए हमारी स्थिति क्या है, हम बहुत छोटे हैं और श्री कृष्ण बहुत बड़े व्यक्ति हैं। आप समझ पा रहे हैं? तो ब्राह्मण ने बोला, तो बोले श्री कृष्ण इतने बड़े व्यक्ति हैं, फिर भी अपने जो भक्त हैं अर्जुन, उनका रथ चला रहे हैं। आप सोचिए इसको कैसे समझ सकते हैं। मैं आपको बोलूं कि जो हमारे भारत के प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको आप बुलाइए अपने घर पे और उनको बोलिए कि आपकी गाड़ी चलाएं, क्या वो चलाएंगे? हैं? चलेंगे? उनको बहुत फील होगा। क्यों? क्योंकि उनका बहुत इज्जत है ना। पर कृष्णा अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए उनको भक्तवत्सल बोला गया है। तो कृष्ण, भगवान कृष्ण अपने भक्त जो थे अर्जुन, उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे, उसका उनका रथ चलाया। तो जब मैं ये देखता हूँ कि इतना बड़ा व्यक्ति, इतना महान व्यक्ति, इतना सुंदर व्यक्ति, इतना ज्यादा ज्ञानवान व्यक्ति, इतना ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति, और अपने एक छोटे से नौकर, अपने छोटे से भक्त, सारे भक्त भगवान के दास हैं, नौकर हैं, उनका रथ चला रहे हैं। और तो और कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंदर जो है, इंडिकेटर तो लगा नहीं रहता था उस समय रथ के ऊपर, कि राइट इंडिकेटर दिया टू 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 राइट मुड़ गए, लेफ्ट इंडिकेटर दिया तो लेफ्ट मुड़ गए। नहीं, उस समय मुड़ने का क्या सिस्टम था कि जब जिस ओर मुड़ना रहता था, उस तरफ अर्जुन जो थे वो लात मारते थे भगवान कृष्ण के पीछे कि इस तरफ मुड़ना है। आप सोचिए, क्या कोई अपने नौकर की लात खाएगा? है ना? ये भगवान का विशेष गुण है। ये सोच के मेरे को आंखों में आंसू आ जाता है कि भगवान कितने भक्त वत्सल हैं, अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर लेते हैं। भगवान ने बोला मैं कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब भीष्म पितामह ने अटैक किया अर्जुन पे, अपना अपना ही कसम तोड़ दिया। अरे इसलिए बोला है, इसलिए एक बहुत अच्छा श्लोक है, ये श्लोक बड़ा सीक्रेट है। हे दीन दयाद्रनाथ हे, मथुरा नाथ कदावलोक से, हृदयं तद आलोक कतरम, दयिता भ्रमति किम करोति अहम। ये श्लोक श्रीमती राधा रानी ने बोला था भगवान कृष्ण के लिए। जिन्हें बोला गया ऐ दीन दयाद्र नाथ है। भगवान श्री कृष्ण बहुत दयालु हैं, अपने भक्तों से तो बहुत प्रेम करते हैं। तो इसलिए जब मैं ये देखता हूँ तो मेरे आंखों से आंसू आ जाता है कि भगवान कितने महान है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को गले लगाया और उस ब्राह्मण को गले लगा के बोला, बोले तुम्हारा भगवत गीता का स्टडी जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तुमको और स्टडी करने का जरूरत नहीं है, तुम्हारा भगवत गीता का स्टडी कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो है, ये मैं इम्पोर्टेंट कहानी थी जो आपको बताना चाहता था। ये हुआ था, ये सही में पास टाइम हुआ था चैतन्य महाप्रभु के साथ, ही कहानी नहीं है, असली घटना है। तो भगवत गीता पढ़ने के पीछे पर्पस क्या होना चाहिए कि हमारी जो सुप्त भक्ति की भावना है वो जगे। हमारी सुप्त भक्ति की जो भावना है भगवान कृष्ण के प्रति, वो जगे। आप समझे? आपने कितने लोगों ने शहद खाया है? शहद जी प्रभु जी, खाया है। खाया है? जी। तो शहद खाने के कितने तरीके होते हैं? कितने तरीके से शहद खाया जा सकता है? शहद खाने के तरीके, या शहद हाँ, शहद ब्रेड के साथ खा सकते हैं, नहीं, और मतलब ऐसे ऐसे भी मतलब चाट के खाया जा सकता है, उसे पानी में मिला करके खाया जा सकता है। तो अगर आपको शहद चाट के खाना है तो आप क्या करोगे उसके लिए? उसके लिए हम उसे या तो अंगुली में लेकर के उसको अंगुली हम लिक करेंगे, चाटेंगे, या फिर हाँ, हम किसी पात्र में लेकर के उसको अपनी टंग के थ्रू जो है चाटेंगे। उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए प्रभु जी हम मतलब पात्र के सामने अपना मुख लाएंगे और फिर जीभ निकालेंगे, फिर उसे चाटेंगे। बोतल को खोलना पड़ेगा ना, शहद की बोतल को, यस प्रभु जी, वो तो बिल्कुल जरूरी है ना? आप कोई बिना बोतल खोले बाहर से चाटता रहे ऐसे, तो चाट पाएगा? नहीं प्रभु जी। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने गीता पे टीका लिखा है,
ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गीता को समझना चाहते हैं लेकिन सुपरफिशियली, है ना। आप समझ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एक बार शिला प्रभुपाद जी के समय की बात है, एक बार भक्तों ने देखा कि एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं जिन्होंने गीता पे पीएचडी किया है, तो उन्होंने सोचा चलो इनके पास चलते हैं, इनसे गीता समझेंगे। तो उनके पास गए और उनसे पूछा, बोले आपने पीएचडी किया? जैसे ही उसके घर पे गए, उसने गेट खोला, भक्त लोग गए उसके घर पे, उसने गेट खोला और देखा कि उसके एक हाथ में सिगरेट है ना। तो वो चौंक गए। तो फिर उसने जो है देखा कि एक हाथ में उनकी सिगरेट था, एक हाथ में वो गीता पढ़ रहे थे। तो आपको क्या लगता है, क्या वो गीता को समझ पाए थे, अपने जीवन में उतार पाए थे, या केवल थ्योरेटिकली गीता को समझा था? थ्योरेटिकली समझा है प्रभु जी, क्योंकि अगर समझा होता तो वो सिगरेट ना पी रहे होते। यस, तो इसको बोलते हैं, है ना, शहद की बोतल को बाहर से चाटना। समझ में आया? जी प्रभु शहद जी। की बोतल को बाहर से चाटना, शहद को टेस्ट नहीं कर पा रहा है पर उसको बोतल को बाहर से चाट रहा है। आप समझे, है ना। तो इसको बोलते हैं। तो गीता को अगर समझना है तो कम से कम पहले एक चीज माननी पड़ेगी, क्या, कि थ्योरेटिकली एटलीस्ट थ्योरेटिकली, कम से कम थ्योरेटिकली भगवान श्री कृष्ण को भगवान मानना पड़ेगा। कम से कम थ्योरेटिकली ही सही, लेकिन श्री कृष्ण को भगवान मानना पड़ेगा। और भगवान का डेफिनेशन क्या है, मैंने बताया था जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स में, ऐश्वर्यस्य, है ना, समग्रस्य, वीर्यस्य, यशस्य, श्रियः, ज्ञान वैराग्यश्चैव, ठीक है ना, सन्नाम भग इतिंगना, ऐश्वर्यस्य, समग्रस्य, वीर्यस्य, यशस्य, श्रियः, ज्ञान वैराग्योश चैव, सन्नाम भग इतिंगना। पराशर मुनि हुए हैं वेद व्यास जी के पिताजी, उन्होंने ये डेफिनेशन दिया है। ये भगवत गीता जो है, सॉरी, ये भगवान का मतलब जिनमें 6 ऑपुलेंस होते हैं। मैं पूरा रिपीट नहीं करूंगा। जो सबसे ज्यादा अमीर होता है ऐश्वर्यस्य, है ना, समग्रस्य, वीर्यस्य, सबसे ज्यादा बलशाली, सबसे ज्यादा फेमस, यशस्य, श्रिय, है ना, सबसे ज्यादा ज्ञानी, सबसे ज्यादा वैरागी, सबसे ज्यादा सुंदर, इसको बोलते हैं भगवान। तो श्री कृष्ण को कम से कम थ्योरेटिकली भगवान माने एटलीस्ट, अगर गीता को समझना है। मैं आपको स्पिरिट बता रहा हूँ। ये जो आपने कहानी पढ़ी, ये जो मैंने आपको पास्ट टाइम बताया चैतन्य महाप्रभु का और ब्राह्मण का, इसके पीछे बताने का पर्पस यही था कि वो ब्राह्मण था, वो भगवान श्री कृष्ण को के प्रति प्रेम विकसित कर पाया, क्योंकि वो उनको परम हितैषी मानता था। तो जो भी भगवत गीता पढ़ना चाहता है, या उसका पढ़ने के पीछे भाव की बात करते हैं, किस भाव से भगवत गीता पढ़ना चाहिए, तो हमको ये समझना चाहिए कि कम से कम श्री कृष्ण को थ्योरेटिकली भगवान मानना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर हम श्री कृष्ण को थ्योरेटिकली भगवान मानेंगे कम से कम, तो हम ये जानते हैं कि भगवान हमारे से तो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है ना। तो वो हमारे लिए जो बोलेंगे भगवत गीता में, वो हमारे बेनिफिट के लिए है कि नहीं, तो हम उसको फॉलो करने का प्रयास करेंगे। आप समझे। इसलिए गीता पढ़ने के पीछे जो है स्पिरिट होता है, जो भाव होता है, वो ये होता है कि थ्योरेटिकली कि भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है, वो जो बोलेंगे मेरे भले के लिए बोलेंगे, इसलिए हमको इस भाव से पढ़ना चाहिए गीता को, है ना। और क्या बताया गया है, भगवान कृष्ण को वैदिक शास्त्रों में बोला गया है पुरुषोत्तम, पुरुषों के अंदर उत्तम, इसलिए बोलते हैं पुरुषोत्तम। तो जिस प्रकार भगवान राम है, ठीक है ना, तो भगवान राम को क्या बोला जाता है, कोई बताना चाहेगा, भगवान राम को क्या बोला जाता है? मर्यादा प्रभु जी मैं पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम, गुड। श्री कृष्ण को क्या बोला जाता है? लीला मूल पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम। हाँ, तो श्री कृष्ण को बोला जाता है लीला पुरुषोत्तम या पूर्ण पुरुषोत्तम। भगवान राम ने मर्यादा स्थापित करी कि एक मनुष्य को कैसा होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि भगवान को कैसा होना चाहिए। एक ने लीला की, अद्भुत लीलाएं की,
इसलिए उनको लीला पुरुषोत्तम बोलते हैं। एक ने मर्यादा रखी कि एक मनुष्य को कैसा होना चाहिए, इसलिए जो है इनको क्या बोलते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो पॉइंट ये है कि गीता समझने से पहले कम से कम श्री कृष्ण को थ्योरेटिकली भगवान के रूप में स्वीकार करना चाहिए। तो भगवान के रूप में स्वीकार करेंगे तो क्या होगा, हम ये जानेंगे कि भगवान मेरे भले के लिए कुछ बोलना चाहते हैं। और ये फैक्ट है, भगवान को क्या जरूरत है धराधाम पे आके भगवत गीता बोलने के लिए, उनको कोई समस्या नहीं है। लेकिन वो हमारे भले के लिए, हमारे उद्धार के लिए उन्होंने अर्जुन को अज्ञान में डाला और ये गीता बोली। अगर भगवान कृष्ण गीता नहीं बोलते तो आज हमारे उद्धार का कोई रास्ता नहीं होता। आप समझ गए? तो इसलिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है गीता को समझने के लिए कि भगवान, जो कृष्ण को भगवान माना जाए। और भगवान मानेंगे तो उनकी बातों को सीरियसली पढ़ेंगे, है ना, उनकी बातों पे ध्यान देंगे, कम से कम थ्योरेटिकली माना जाए। और एक दूसरे प्रकार के लोग होते हैं, मैं ये क्यों बोल रहा हूं आपको, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको मायावादी बोलते हैं। मायावादी वो लोग होते हैं जो भगवान श्री कृष्ण को क्या मानते हैं कि उनका कोई रूप नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है ना, वो ज्योति के समान है। इनको बोलते हैं मायावादी। तो मायावादी लोग होते हैं, ये भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं, है ना, क्योंकि भगवान का रूप नहीं मानते, भगवान के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर सकते। तो इन्होंने भी कई भगवत गीता पे टीका लिखा है। पर जो मायावादी लोग टीका लिखते हैं, भगवत गीता पे कमेंट्री देते हैं, तो वो क्या करते हैं, अर्जुन और कृष्ण को साइड में रख देते हैं। अर्जुन और कृष्ण के बारे में कोई बात नहीं करते। और क्या बात करेंगे, संसार में दुख है, संसार में सुख है, संसार में मान है, संसार में अपमान है, यही बात करेंगे। लेकिन कृष्ण और अर्जुन को पिक्चर में नहीं लाएंगे। जबकि कृष्ण और अर्जुन थे, वो तो सबसे दो महान जो है फिगर थे गीता के। उनके बिना, बिना कृष्ण के मत के गीता को समझा नहीं जा सकता, बिना अर्जुन की भावना के कृष्ण को समझा नहीं जा सकता, गीता को नहीं समझा जा सकता। तो जो मायावादी लोग होते हैं, कुछ ऐसे स्कॉलर्स होते हैं, विद्वान होते हैं, जो गीता में से कृष्ण और अर्जुन का नामो निशान हटा देते हैं, बिना कृष्ण अर्जुन के गीता समझाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से गीता नहीं समझना चाहिए, ना सीखना चाहिए। ऐसे लोग होते हैं, इनको बोलते हैं शुष्क शुष्क तर्कवादी या ड्राई फिलोसफर्स। ये ऐसे लोग हैं जो मधु की बोतल से, हनी की बोतल से हनी चाटना चाहते हैं, बाहर से, बिना खोले शहद की बोतल को बाहर से चाटना चाहते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी। अब आप लोग के लिए फिर से एक एक्टिविटी है। दिख रहा है आप सबको? सभी को दिख रहा है? जी प्रभु जी दिख रहा है। हरे कृष्णा। ओके, तो आप सभी के लिए एक्टिविटी है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें से भरना है आपको। सभी सभी जो जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं दिया वो सब बोलेंगे। तो पहला है, ऑल्दो भगवत गीता इज वेल नोन, ओनली वन हु हैज टेकन इट अप इन द स्पिरिट ऑफ डैश कैन अंडरस्टैंड इट। कौन बताएंगे? जी प्रभु। बताइए मोहित प्रभु। डिवोशन। डिवोशन, गुड। भक्ति भाव से गीता को समझना चाहिए। दूसरा, ना तो अपने इंटेलिजेंस के बेसिस पे हम गीता समझ सकते हैं, ना मानसिक धरातल पे गीता समझा जा सकता है, ना बौद्धिक धरातल पे। केवल भक्ति भावना से। जैसे ब्राह्मण थे, ब्राह्मण कोई बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति नहीं था। जो ब्राह्मण थे साउथ वाले, वो कोई बहुत बुद्धिमान नहीं थे, लेकिन गीता का क्रक्स समझ पाए। क्यों? क्योंकि उनमें भक्ति भावना थी। ठीक है। दूसरा, भगवत गीता इज नॉट अ डैश। कौन बताएंगे? प्रभु जी मैं बताइए। मैथोलॉजिकल। हाँ, माइथोलॉजिकल। ओके, तो भगवत गीता
माइथोलॉजिकल का मतलब होता है, मिथ का मतलब होता है झूठ या काल्पनिक। भगवत गीता कोई काल्पनिक ग्रंथ नहीं है। मैं आपको जो है, अगर समय बचेगा तो मैं आपको एक डॉक्यूमेंट्री दिखाऊंगा कि जो द्वारका सिटी है, द्वारका सिटी असली असली में है। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि कृष्ण जो है, पांडव अर्जुन, ये महाभारत का युद्ध हुआ था, ये असली में नहीं हुआ था, ये तो केवल मिथ है। मिथ समझ गया ना? मिथ मतलब कल्पना है, कल्पना नहीं है ये असली में था। एक डॉक्टर राव करके हुए, डॉक्टर राव, उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाया है द्वारका सिटी पे, डिस्कवरी पे भी आया हुआ है ना? तो ये मिथ नहीं है। फिर आगे क्या है? ट्रिटाइज स्पोकन बाय सम, कौन बताएंगे? मैं बताऊं प्रभु जी? नहीं, भगवान। आपने ऑलरेडी बता दिया। कोई दूसरे डिवोटी जिन्होंने अभी गुरु तक जी, नहीं बताया? गुरु जी भगवान। भगवान? नहीं हाँ। नहीं, भगवान नहीं है इसका उत्तर। और कोई? मॉर्टल। हाँ, मॉर्टल, गुड। तो यहाँ पर बताया गया भगवत गीता कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है। आ, है ना, आप ले लीजिए इसमें से। भगवत गीता ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जिसको किसी एक मॉर्टल मतलब जो नश्वर जीव है। भगवान कृष्ण नश्वर नहीं है, कोई नश्वर प्राणी नहीं है मॉर्टल मतलब, ठीक है ना? भगवान क्या है? साधारण व्यक्ति नहीं है, बट इट इज डैश। इटर्नल। नहीं, इट इज सबको इटर्नल। अलग, और प्रभु जी, सब लोग बोलेंगे। हरे कृष्णा यस, प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण। अटर्नल। हाँ, व्हाट इट इज इज द इटर्नल। अटर्नल? इटर्नल का मतलब है शाश्वत, टाइमलेस, मैच्योर वॉइस सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड श्री कृष्णा, हु इज एड्रेस एज। और कौन बताएंगे? भगवान। ओके। और पॉजेसर ऑफ ऑल। 6। हाँ, तो ये जो है 6 ऑपुलेंसेस। तो ये आपका एक्टिविटी है। अभी हम थोड़ा आगे चलेंगे ना, जस्ट गिव मी 30 सेकेंड्स। यस, हरे कृष्ण। तो हम थोड़ा आगे चलेंगे। जस्ट अ मिनट। हाँ, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता था। आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, जस्ट गिव मी 10-15 सेकेंड्स। इसका साउंड ज्यादा नहीं है।
ये रेमनेंट्स मिले थे, ये जो है ये डिस्कवरी चैनल पे भी आया हुआ है, इसके रेमनेंट्स मिले थे। रेमनेंट्स मतलब ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ था। और इसमें एक और है एक्चुअली, ये जो है ये मेन वीडियो नहीं है, एक वीडियो और है जिसमें ये है। India's very respected and senior most archaeologist Mr. S.R. Rao was in Ahmedabad to deliver a lecture about Lord Krishna's submerged city of Dwarka. He was here also to hand over a project report to Chief Minister Mr. Narendra Modi for proposed underwater museum at Dwarka. We, some 3 curious reporters, great an opportunity to talk with Mr. Rao. हरे कृष्णा। प्रभु जी ज्वाइन करेंगे, वेट कीजिए। हरे कृष्णा। एक्चुअली बीच में थोड़ा सिग्नल वीक हो गया था इसलिए, और मेरा माइक में भी कुछ प्रॉब्लम आ गया था इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया। तो ये आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्री द्वारका पे। तो पॉइंट ये था कि गीता कोई माइथोलॉजिकल फिगर नहीं है, आप समझ गए। गीता इज नॉट माइथोलॉजिकल, गीता असली चीज है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट मेरे को आपको बताना था। तो ठीक है, तो हमको भी क्या करना है, हमको भगवान कृष्ण से प्रार्थना करना है ताकि हम अर्जुन के नक्शे कदम पे चलते हुए, और वो साउथ इंडिया ग्रामीण था उसकी कहानी से हम सीख सके कि हमको क्या भाव रखना चाहिए, ठीक है ना। हमारा भी भक्ति भाव जागे, क्योंकि ऐसा बोला जाता है बिना डिवोशन के और बिना इमोशन के केवल कमोशन हो सकता है। विदाउट डिवोशन एंड इमोशन देयर विल बी ओनली कमोशन। कमोशन का मतलब होता है गड़बड़, ठीक है। तो इसलिए जो है भगवत गीता को समझना है तो हमको कोई जो है स्पेकुलेशन नहीं करना, हमको क्या करना है, सही भावना से समझना होगा, ठीक है। तो आज हम इतना ही चर्चा करेंगे। आप लोग को कोई प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ये 2 पार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे, हर सेशन को हम 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। तो आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगली बार अगले थर्सडे को आप लोगों का टेस्ट होगा। जो पहला चैप्टर था हमने टेस्ट ऑफ ट्रू मास्टर, उस पे जो भी जो जेओएसडी के स्टूडेंट्स हैं उन सभी का टेस्ट होगा। और फिर जो है टेस्ट के बाद में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप का टेस्ट आएगा, एमसीक्यू। और फिर जो है हम इसको कंप्लीट कर लेंगे थर्सडे को। थर्सडे को जो क्लास होगा उसमें कुछ तो टेस्ट होगा और कुछ जो है ये चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आपको किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं, हमारे पास अभी 10 मिनट है। प्रभु जी ये रंगनाथ टेम्पल कहाँ पे है? ये साउथ के अंदर पड़ता है, कावेरी नदी के तट पे। श्रीरंगम। श्रीरंगम। रंगनाथ जी का नाम सुना है ना, रंगनाथ जी बालाजी, रंगनाथ जी। रंगनाथ टेम्पल जो है कावेरी नदी के तट पे पड़ता है बेसिकली। मैं कभी गया नहीं, पर ये जो है ये जो विग्रह है तमिलनाडु में पड़ता है प्रभु जी, तमिलनाडु। हाँ तमिलनाडु में श्रीरंगम। हाँ यस। श्रीरंगम। तो ये जो है ये ब्रह्मा जी ने खुद इस विग्रह की पूजा की थी। जी प्रभु जी। है ना, ये भगवान विष्णु के विग्रह हैं और बहुत ही सुंदर विग्रह हैं, काले रंग के हैं, लेटे हुए हैं।
जस्ट अ मिनट में आपको दिखाता हूँ। जी प्रभु। लेटे हुए आप सोचिए, पूरा जो है विग्रह लेटे हुए हैं इस तरह के। जी प्रभु जी। और कोई प्रश्न आज के डिस्कशन से? हमने अभी तक डिस्कस किया कि जो है स्टार्टिंग हमने ऐसे किया था कि सनातन धर्म का जो ग्रंथ है, एक शब्द में बोला जाए तो भगवत गीता है। और भगवत गीता जो है वो बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों ने, बड़े बड़े पॉलिटिशियन ने, बड़े बड़े फिलोसफर ने इसका गुणगान किया है, इसको कोट करते हैं। और भगवत गीता इतना महान है कि इसका गुणगान शंकराचार्य जी ने किया है। एक बार जो गीता रूपी अमृत गीता रूपी गंगा के पानी से स्नान कर लेता है, वो हमेशा के लिए संसार के मल, काम, क्रोध, मद, मोह, मात्सर्य से जो है मुक्ति मिल जाती है उसको। तो बेसिकली आज हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे डिप्रेशन है, सुसाइड्स हो रहे हैं। डिप्रेशन देखिए, अभी एक अभिनेत्री ने सुसाइड किया कल, उससे पहले एक अभिनेता ने सुसाइड किया, और बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो जो सुसाइड का प्रॉब्लम है, डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, ड्रग्स का प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है सबका सॉल्यूशन गीता में है। ठीक है। और फिर बताया गया कि गीता जो है, अगर एक ही शास्त्र को बोला जाए पढ़ने के लिए तो वो भगवत गीता है। एक ही व्यक्ति का पूजा किया जाए तो भगवान कृष्ण है। एक ही व्यक्ति का सेवा किया जाए, एक ही कार्य किया जाए तो वो क्या है, भगवान कृष्ण की सेवा। और एक ही मंत्र का उच्चारण किया जाए तो हरे कृष्ण मंत्र। फिर हमने चर्चा किया कि जो भगवत गीता है उसको जो है अगर हमको पढ़ना है, उसके पीछे भाव क्या होना चाहिए। तो हमने एक स्टोरी डिस्कस किया साउथ इंडियन ब्राह्मण का। तो जो साउथ इंडियन ब्राह्मण थे, साउथ इंडियन ब्राह्मण ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन दो चीजें थी। एक तो अपने गुरु के आदेश का पालन कर रहे थे, दूसरा वो भगवान के प्रति उनका प्रेम विकसित हो गया था। वो भगवान को बहुत महान मानते थे, उनसे प्रेम करते थे, तभी तो वो रो रहे थे। तो भगवत गीता को यदि समझना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो जैसा हमारे आध्यात्मिक गुरु ने बोला है उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। दूसरा, भगवान एटलीस्ट जो लोग गीता को समझना चाहते हैं उनको थ्योरेटिकली, कम से कम थ्योरेटिकली एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो कृष्ण है वो परम पुरुषोत्तम भगवान है, और जो उन्होंने बोला है गीता में वो मेरे भले के लिए बोला होगा। इस भाव से गीता पढ़ना चाहिए, है ना। तो ये एक मैंने पॉइंट बताया आपको। और फिर हमने डिस्कस किया था क्या कि जो है भगवत गीता जो है का लक्ष्य क्या है। भगवत गीता पढ़ने के बाद कोई भी व्यक्ति जो होता है वो भगवान से प्रेम करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। अगर कोई भगवत गीता पढ़ने के बाद इस निष्कर्ष पे आता है कि भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए, इसका मतलब उसने भगवत गीता का स्टडी प्रॉपरली किया है। तो आज हमने यही पॉइंट्स डिस्कस किए थे। आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो हमारे पास आखिरी 7-8 मिनट बचे हैं, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हाँ, हरे कृष्णा। सुरेश प्रभु नहीं, हाँ बताइए, प्रभु जी। पूछिए। हाँ वो बताइए। प्रभु जी से मतलब माला करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो उस टाइम में मन में मतलब क्या आना चाहिए, मतलब भगवान की फोटो आनी चाहिए या फिर मतलब? नहीं नहीं, माला करते समय मन में कोई फोटो वोटो नहीं आना चाहिए। माला करते समय बस सुनना चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र को। और ये नहीं, और इस पे अलग से सोचना नहीं चाहिए क्या फोटो आएगा, कुछ नहीं। मन को सुनने में लगाओ, बस यही है। अपने आप वो धीरे धीरे आएगा। जब अच्छे से करेंगे, कई बहुत समय तक जब ठीक से करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो फोटो आएगा। लेकिन अभी आर्टिफिशियली नहीं लाना है, अभी केवल सुनना है, मंत्र को सुनना है और कुछ नहीं सोचना है। मैं कभी कभी तो जैसे मतलब वो इस्कॉन में जाता हूँ ना, मैं मंदिर में गया था कभी। हाँ तो वो मतलब वो भगवान की वो फोटो में रहती है ना, तो मतलब मन में कभी आ जाती है, फिर पता नहीं, फिर वापस चल जाती है, हाँ, फिर तो आ जाती इसलिए है, फिर। इसलिए उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। केवल हरे कृष्ण महामंत्र को सुनने पे ध्यान देना चाहिए। हमारी स्थिति में हमको केवल सुनना चाहिए, ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। जस्ट सुनिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कोई प्रश्न? जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। मेरा छोटा सा क्वेश्चन है। भगवत गीता nowhere talks about Hindu or Muslim or any religion, right? हाँ It is a universal discourse about souls and God. Then my हाँ, question is, why is it labeled as the sacred book or book of Hinduism only?
and why can't it be perceived as the holy book for entire human, for entire mankind? तो माता जी का प्रश्न है कि जो भगवत गीता है, भगवत गीता जो है वो एक दिव्य ग्रंथ है, उसको होली बुक माना जाता है। अगर वो हिंदू वो क्यों पूरी मानवता के लिए उसको नहीं बताते, जबकि ऐसा बोलते हैं हिंदूज के लिए? तो पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि हिंदू नाम का कोई शब्द ही नहीं है शास्त्रों के अंदर। ये हिंदू शब्द तो लोगों ने बना दिया। एक्चुअली सिंधु नदी के उस पार ये जो थे ना, सिंधु नदी बहती थी पहले, उसके जो मुस्लिम्स लोग थे वो हाँ नहीं बोल पाते थे। तो ये जो है एक्चुअली वो क्या, सॉरी, वो जो है वो उस तरफ सिंधु नदी के दूसरी तरफ जो लोग रहते थे, ठीक है ना, तो उनको वो जो है उच्चारण नहीं कर पाते ठीक से, तो वो सिंधु की जगह हिंदू बोलते थे। आप समझ पा रहे हैं? तो हिंदू नाम का कोई रिलीजन नहीं है वास्तव में। हिंदू मुस्लिम में रिलीजन है ही नहीं। ये तो लोगों में धारणा बनी हुई कि भगवत गीता हिंदुओं का ग्रंथ है, जबकि हिंदू मुस्लिम ईसाई ये धर्म नहीं है। ये केवल फेथ है। फेथ को बदला जा सकता है पर धर्म को बदला नहीं जा सकता। कोई हिंदू है वो मुस्लिम बना देते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो उसका फेथ बदल रहे हैं। वास्तव में ये हिंदू मुस्लिम है, ये फेथ है। और धर्म वो होता है जिसको बदला नहीं जा सकता। जैसे कि मिश्री है, मिश्री में से हम मिठास को निकाल नहीं सकते हैं। कोई आपने ऐसी मिश्री खाई है जो कड़वी होती है? ऐसी कोई मिश्री खाई है आपने जो कड़वी मिश्री होती है? या ऐसी आग देखी है जो ठंडी आग होती है, जिस आग में हाथ डालने से हाथ ठंडा हो जाता है ना? तो हर वस्तु का अपना अपना एक गुण होता है, धर्म होता है। तो वैसे ही धर्म का मतलब है नेचुरल क्वालिटी, जिसको अलग नहीं किया जा सकता। तो ये जो है हिंदुओं के लिए है ही नहीं, इसलिए मैंने हिंदू नहीं बोला, मैंने सनातन बोला। सनातन धर्म सबके लिए है। गीता मैंने स्टार्टिंग में बोला था, गीता सबके लिए है, हिंदू मुस्लिम सबके लिए। पर लोग इसको मानते हैं हिंदू के लिए क्योंकि लोगों का ये जो है मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ये हिंदू का ग्रंथ है। हिंदू नाम का कोई रिलीजन ही नहीं है, तो ग्रंथ तो दूर की बात है। ये सनातन सभी लोगों के लिए है, चाहे हिंदू है चाहे कोई मुस्लिम है। ये लोग मानते हैं तो ये तो लोगों का गलत फहमी है, क्योंकि वो लोग का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये है। ठीक है गुरुजी, थैंक यू। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? ठीक है, तो हम लोग जो है अगली बार मिलेंगे। थर्सडे को आप लोग का टेस्ट होगा, फर्स्ट चैप्टर पे, टेस्ट ऑफ ट्रू मास्टर। आप तैयारी कर लीजिएगा, जो जो JOSD वाले कैंडिडेट्स हैं, और वो टेस्ट भी हो जाएगा और साथ साथ में ये भी कवर कर लेंगे। और हिमांशु प्रभु, आप जो है सभी स्टूडेंट से पर्सनली बात कीजिए कि क्या कारण है कि स्टूडेंट्स जो है वो अटेंड उनका जो है संख्या कम है, क्या कारण है ना? अगर वो इंटरेस्टेड नहीं ठीक है है प्रभु जी। तो फिर ठीक है, एनीवे, बट दे शुड कम। ठीक है ना? आप उनसे फीडबैक लीजिए। हरे कृष्ण। जगत गुरु ओके शिला ओके। प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद। जय हरि हरि।